आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक अच्छा टॉपिक पर आज का मैसेज बनाया हूँ और वो टॉपिक है सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि एक अच्छे संतान भी बने। तो आइए इस खूबसूरत टॉपिक पर जाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज के इस वचन के थ्रू परमेश्वर आपसे आज बातें करेंगे। तो आज के समय में आप किसी भी लोगों से पूछ लीजिए, हर एक मनुष्य कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनो। हर एक मनुष्य कहेंगे एक अच्छा इंसान बनो, हमेशा दूसरों की हेल्प करो, हमेशा दूसरों की सहायता करो, हमेशा अपने माता पिता का आदर करो, हमेशा एक अच्छा कर्म करो। आज के ज़माना के लोगों की ये भावना है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? क्या परमेश्वर यही चाहता है कि हम सिर्फ एक अच्छे इंसान बने? जी नहीं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम ना ही सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि एक अच्छे संतान भी बने। तो इसलिए एक सच्चे विश्वासी को एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे संतान भी बनने की जरूरत है। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, हम वो वचन को पढ़ेंगे। वो वचन है पहला तिमुथी 2:4 में। वहाँ पर ऐसा लिखा है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम जो है सत्य को पहचाने, क्योंकि वो चाहता है कि सभी का उद्धार हो। वो नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य को जो है दंड मिले, बल्कि वो चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे संतान भी बने। क्योंकि आज के ज़माने में एक अच्छे इंसान तो अविश्वासी भी है। बहुत सारे अविश्वासी मेरे जीवन में भी है जो अच्छे इंसान है, लेकिन वो एक अच्छे संतान नहीं है। अगर वो एक अच्छे संतान होते तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते। अगर वो एक अच्छे संतान होते तो वो संसार को छोड़कर परमेश्वर के राज्य की खोज करते। अगर वो एक अच्छे संतान होते तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते, ना कि शैतान की इच्छा के अनुसार जीवन जीते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ना ही सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि एक सच्चे विश्वासी को एक अच्छा संतान भी बनने की बहुत जरूरत है। बाइबल में बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को कहा है, मेरा पीछा करो, फॉलो मी। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को कहा फॉलो मी, और मत्ती उसके पीछे चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा फॉलो मी, और पतरस भी उसके पीछे चले गए। और बाइबल में बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है धनी पुरुष की, जहाँ पर एक धनवान भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह को वो बताता है उससे पहले कि मैं बहुत कुछ कर्म करता हूँ, मैं 10 आज्ञा को पालन करता हूँ, मैं जो है माता पिता का आदर करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ। तो वो अपना अच्छा इंसान का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सब बता रहा था। जो अच्छा इंसान के अंदर जो भी एक अच्छा फीलिंग, एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वो सब बता रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको फिर बाद में कहते हैं कि तुम अपना जितना भी धन है उसको गरीबों को बांट दो और उसके बाद मेरे पीछे हो लो। आइए वो वचन को पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत वचन है, हम लोग पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 18 वर्स 22। वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में अभी भी एक बात की घटी कमी है। भले तू एक अच्छा इंसान है, तू आज्ञा का पालन करता है, 10 आज्ञा पालन करता है, माता पिता का आदर करता है, व्यभिचार नहीं करता है, लेकिन अभी भी तुझ में एक बात की घटी कमी है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको बताना चाहते थे कि अगर तुमको मेरा पीछा होना है, अगर तुमको अनंत जीवन चाहिए, तो तुमको तुम्हारा धन को जो है बेचना पड़ेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि तुमको अपना माइंड जो है वो धन से हटाकर मेरे पीछे लगाना पड़ेगा, तब जाकर तुम मेरे पीछे, और तब जाकर तुमको अनंत जीवन मिलेगा।
लेकिन वो दुख की बात है कि वो धनी पुरुष जो था ये बात सुनकर अपसेट होता है और फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने से इनकार कर देता है। तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक अच्छे इंसान तो है लेकिन एक अच्छे संतान नहीं बनना चाहते, और ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली अविश्वासी के अंदर है। लेकिन अगर हम एक विश्वासी है, अगर हम एक सच्चे विश्वासी है, तो हमें ना ही सिर्फ एक अच्छा इंसान बल्कि हमें एक अच्छा संतान भी बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अच्छे संतान के रूप में जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के तरह जीवन जिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कभी व्यभिचार नहीं किया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा माता पिता का आदर किया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पड़ोसी को प्रेम किया और हमें भी सिखाया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, ठीक उसी प्रकार भी हमारा अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तब जाकर हम एक अच्छे संतान ठहरेंगे। और वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य एक अच्छा संतान बने, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य को दंड मिले। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सभी का उद्धार हो। वचन जैसे कहता है वो सभी का उद्धार चाहता है, लेकिन वो सत्य को पहचाने, और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो सत्य को पहचाने, और जब वो सत्य को पहचानेंगे तब जाकर वो एक अच्छे संतान बनेंगे। तब वो जाकर जब वो सत्य को पहचानेंगे तो सत्य का कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर होगा। इसलिए पौलुस कहता है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और जब हमारा स्वभाव मसीह के समान होता है तब जाकर हम एक अच्छे संतान बनते हैं। इसलिए हमें एक अच्छे संतान बनने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में एक अच्छे इंसान तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक अच्छे संतान सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, जो सिर्फ वही कर्म करता है जो परमेश्वर चाहता है। मार्टिन लूथर ने कहा, आपके अच्छे कर्म आपको धर्मी नहीं बनाते, लेकिन आप धर्मी हो इसलिए आपको अच्छे कर्म करना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही कि हम धर्मी है इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तभी जाकर हम एक अच्छे संतान परमेश्वर की निगाह में ठहरेंगे। तो मेरा आज का मैसेज बस इतना ही था। एक शॉर्ट मैसेज था कि हमें ना ही सिर्फ एक अच्छा इंसान बल्कि एक अच्छा संतान भी परमेश्वर की निगाह में बनना है। और जब हम ये डिसीजन, जिस दिन हम ये निर्णय लेंगे कि हम आज के बाद एक अच्छा संतान बनेंगे, ना ही सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि एक अच्छे संतान भी बनेंगे, उस दिन से परमेश्वर हमारे जीवन के थ्रू अद्भुत काम करना शुरू कर देता है, और हमारे स्वभाव को देखकर अविश्वासी भी जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर का जो चरित्र है हमारे अंदर वो आ जाता है, और हमें इस अंतिम दिनों में हम अपने आप को जितना हो सके उतना तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले हम उस 5 जो बुद्धिमान स्त्री थी जिसके पास वो टेल था, जिसके पास वो विश्वास था, उसी प्रकार हमारा भी हो सके। और हमें इस प्रकार अपने आप को बनाना चाहिए कि इससे पहले कि लोग यीशु मसीह को बादलों पर आते देखे, उससे पहले यीशु मसीह को लोग हमारे अंदर देखने पाए। इसके मतलब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखने पाए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर को देखने पाए, और तब जाकर वो भी जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में कौन है। तो मुझे पूरा विश्वास है आज की इस वचन के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इस वचन के थ्रू परमेश्वर आपसे आज बातें किए होंगे, और जितने भी आपने कुछ भी सीखा या कुछ भी अगर आप कमेंट देना चाहेंगे तो ज़रूर इस मैसेज को देखने के बाद कमेंट ज़रूर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के थ्रू परमेश्वर आपको बदलेंगे, और परमेश्वर ना ही सिर्फ आपको एक अच्छे इंसान बल्कि परमेश्वर आपको एक अच्छे संतान भी बनाएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के थ्रू आशीष करे, और परमेश्वर आपको हमेशा सलामत रखे, और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ अभी से लेकर अंत तक हमेशा बने रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, और आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह।